25 साल की महिला एक ऑटो में लगातार सफ़र किया करती है क्योंकि वह एक फैक्ट्री में काम किया करती है। लेकिन वह महिला काफ़ी ज़्यादा उदास और चुपचाप रहा करती है और जब यह बात वह ऑटो वाला देखता है तो उसके बाद उससे एक दिन रहा नहीं जाता। और जब वह महिला और वह दोनों एक बात ऑटो में अकेले थे तो उसी समय वह ऑटो वाला उससे उसकी उदासी का कारण पूछने लगता है। तो यहाँ पर जो महिला है जो कारण बताती है, उस कारण को सुनने के बाद इस ऑटो वाले के भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन फिर जो उसके बाद ये ऑटो वाला करता है उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। कौन था वह ऑटो वाला और क्या कारण था ऐसा कि जो महिला ज़्यादातर उदास रहा करती थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक सतीश नाम का लड़का जिसकी उम्र 26 साल है, वह ऑटो चलाया करता है और ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है। सतीश जिसके घर में उसकी माँ है और साथ में उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। यहाँ पर सतीश अपनी माँ को भी एक कंपनी में नौकरी लगाया हुआ है क्योंकि माँ ने खुद ने ही कह रखा है कि बेटा मैं भी नौकरी करूंगी, जब तक मेरे हाथ पैरों में दम है तो तब तक मैं काम कर लूंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि माँ ने उसे नौकरी करके ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके पिता तो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सतीश जो होता है जब सुबह सुबह ऑटो लेकर निकला करता है तो अपनी माँ को अपने ऑटो में बिठाकर उस कंपनी पर छोड़ दिया करता है जिस जींस की कंपनी में वो काम किया करती है। अब तभी एक दिन जब यहाँ पर उसकी माँ कंपनी से वापस लौटती है तो उस टाइम पर उसके साथ एक 25 साल की महिला होती है जिसका नाम होता है कोमल। अब जब उसकी माँ कोमल के साथ खड़ी हुई थी तो यहाँ पर सतीश अपनी माँ के पास ऑटो रुकता है और उसके बाद कोमल और उसकी माँ दोनों के दोनों उस ऑटो में बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों सफर तय करने लगते हैं और इसके बाद जब रास्ते में कोमल का घर आता है तो उसके बाद कोमल ऑटो रुकवाती है और जब जैसे वो उतरती है तो उतरने के बाद यहाँ पर जो सतीश की माँ होती है वो उससे कह देती है अपने बेटे से कि बेटा इससे पैसा मत देना, ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वह भी कोमल से पैसे नहीं लेता है और उसके बाद अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। यहाँ पर सतीश उस कोमल को देखता रहता है क्योंकि रोज के रोज अब वो उसी ऑटो में इधर से भी जाया करती और उधर से भी उसके साथ ही लौटा करती। लेकिन यहाँ पर जो कोमल होती है वो पूरी तरह से चुपचाप रहा करती है। अब एक दिन यहाँ पर जब सतीश अपने घर होता है शाम के समय तो वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, ये जो महिला तुम्हारे साथ फैक्ट्री में से आया करती है ये इतनी उदास क्यों रहा करती है? तो यहाँ पर माँ कहती है बेटा शायद ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है और मैंने भी कई बार इससे पूछने की कोशिश की है, लेकिन ये अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि मुझे ना अपने बच्चे पालने हैं, इसी वजह से मैं फैक्ट्री में काम किया करती हूँ और मुझे बस यही पता है। इस बात को सुनकर सतीश को ये बात बड़ी अटपटी लगती है और वह बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसकी उदासी एक अलग ही कहानी बयां कर रही थी और इस बात को सोचकर सतीश काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर अचानक से जो सतीश की माँ होती है वो बीमार पड़ जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है उसी तरह से ऑटो को लेकर जाता है और कोमल उसके ऑटो में वहीं से बैठ जाती है जहाँ से रोज के रोज बैठा करती थी। लेकिन अब वह फिलहाल उसके ऑटो में अकेली होती है। अब सतीश सोचने लगता है कि इसे पूछ ही लेता हूँ कि आखिर ये इतनी उदास क्यों रहा करती है और क्या कारण है जो इसे इस उम्र में नौकरी करनी पड़ रही है। क्या इसका कोई पति नहीं है? अगर पति है तो वह नौकरी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दिन उसकी माँ ने भी देखे थे, तो इसी वजह से यहाँ पर सतीश इस बात के लिए ज़्यादा जिज्ञासु हो गया था। इसके बाद यहाँ से जाते वक्त तो सतीश बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही सतीश कोमल को उस फैक्ट्री पर छोड़ देता है और शाम के समय उसे लेने के लिए उसी समय पर वहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसके बाद फिर से कोमल उसी ऑटो में बैठ जाती है और जैसे ही कोमल ऑटो में बैठती है तो इस बार भी पूरी तरह से खामोश है और गुमसुम सी बैठी रहती है। लेकिन सतीश जब उस फैक्ट्री से ऑटो को लेकर थोड़ी आगे चलता है तो अचानक से रास्ते में ऑटो को रोक देता है और रोकने के बाद कहने लगता है कि देखिए मैं आपको पिछले कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करती हो, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तो यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि मुझे ना अपने बच्चे पालने हैं और इसी वजह से मैं काम किया करती हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब ये बात फिर से सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि देखिए आप ना बुरा मत मानो, मैं इस बात को ही जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा ही जवाब क्यों दिया करती हैं। मैं तो आपसे उदासी का कारण पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा कि आप काम क्यों किया करती हो। आखिर क्या कारण है आप मुझे बता सकती हो और मुझ पर विश्वास भी कर सकती हो। इसके बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और देखते देखते अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
यहाँ पर जो सतीश होता है वो एकदम से घबरा जाता है और कहने लगता है देखिए अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो बिल्कुल से जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है और आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो कोमल है वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछती है और कहने लगती है कि क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतीश होता है वो कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे बेशक से भैया कह सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि भैया मेरी कहानी ही ऐसी है जिस वजह से मुझे केवल यही बात रट के रखनी पड़ती है, जिस बात को मैं आपको बता रही हूँ, अगर इससे ज़्यादा कुछ बताऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा मार लगेगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतीश होता है और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद सोचने लगता है कि इसने जब मुझे भैया कह ही दिया है तो क्यों ना इसकी समस्या को पूछूं, अगर मेरे बस का रहे तो कम से कम मैं इसकी समस्या का समाधान तो कर सकूं। उसके बाद जो सतीश होता है वह उससे पूछने लगता है कि देखो अब जब तुमने मुझसे भैया कह ही दिया है तो मेरी भी तुम बहन लगा करती हो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है तो मुझे भी तुम्हारे अंदर बहन दिखाई दे रही है। तो तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, आखिर ऐसी क्या चीज है जिस वजह से तुम इतनी डरी हुई हो, कोई तो बात होगी, तुम मुझ पर विश्वास करके उस बात को मुझे बता सकती हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर कोमल पहले तो थोड़ी देर चुप रह जाती है, लेकिन जब सतीश बार बार इस बात के लिए आग्रह करता है तो उसके बाद कोमल उसे अपनी कहानी बताने लगती है। कहानी बताने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद जो कोमल होती है वो स्टार्ट करती है आज से 10 साल पहले की, जब कोमल की उम्र 15 साल थी और वह अपने गांव में अपनी मां के साथ रहा करती थी। दरअसल कोमल का इस दुनिया में उसकी मां के सिवा कोई भी नहीं था और जब बेटी सयानी होती है तो मां को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। कोमल जब भी कभी अपने घर पे आराम करती रहती है तो माँ अकेली बड़बड़ाती रहा करती है कि अब बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ खुद दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे अपने पेट भरने लायक पैसा कमाया करती थी और अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। तो इसी वजह से जब माँ इस बात को कहती है तो यहाँ पर जो कोमल होती है वो बिस्तर में पड़ी पड़ी सारी बातों को सुन लेती है और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 15 साल की बच्ची ये सभी बातें समझा करती है कि उसका इस दुनिया में उसकी माँ के सिवा कोई भी नहीं है और माँ उसकी शादी को लेकर इतनी ज्यादा परेशान है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता है और तकरीबन 1 महीने बाद यहाँ पर कोमल की मुलाकात एक मनोज नाम के लड़के से होती है, जो कि बाहर गांव से यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आया था। और उसके बाद यहाँ पर जो मनोज होता है वह कोमल की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पर जो कोमल होती है वह भी मनोज की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि लंबे एज में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगा करते, तो इसी वजह से वह मनोज से नैन मटक्का करने लगती है, वो भी 15 साल की उम्र में। अब जो मनोज होता है उसे तो मौका मिल जाता है और उसके बाद वह उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता है। यहाँ पर कोमल भी उसकी बातों में फंसती चली जाती है और यहाँ पर जो मनोज होता है उससे ढेर सारी कस्में वादे खा लेता है और कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं चलते हैं और एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और ना ही तुम्हारी शादी में बिल्कुल भी पैसा लगेगा, क्योंकि कोमल ने स्टार्टिंग में यही बात कही थी कि तुम मुझसे शादी तो करोगे ना। तो यहाँ पर मनोज इस बात के लिए हामी भर लेता है। उसके बाद यहाँ पर जो मनोज होता है वह कोमल को लेकर वहां से फरार हो जाता है और यहाँ से सीधा दिल्ली आ जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल से सीधा दिल्ली आ गया था और दिल्ली के अंदर एक किराए के कमरा लेकर उसके अंदर रहने लगता है। अब कुछ दिनों तक तो मनोज कोमल को अपने साथ रखता है, उसके साथ खूब मौज मस्ती करता है, लेकिन जब उसका मन भर जाता है ना तो उसके बाद जो मनोज होता है कोमल को एक सतवीर नाम के लड़के को बेच देता है। सतवीर जिसकी उम्र कम से कम 35 साल होती है और फिलहाल कोमल की उम्र 17 साल ही हुई थी। उसने उससे कुछ पैसे ले लिए थे और 35 साल के सतवीर को कोमल को बेच दिया था और कहा था कि ये लो तुम इसे अपने साथ रखो। कोमल को जब ये पता चलता है कि उसका वो प्रेमी जिसके साथ वो भागकर आई थी वो उसे बेचकर चला गया है, तो उसके बाद वो खूब कोशिश करती है कि कैसे भी करके वो हाथ पांव मारकर यहाँ से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर जो सतवीर होता है वह उस पर बुरी तरह से पिटाई लगा देता है और उसे धमकी भी देता है। कहता है कि अगर तुमने कभी भी निकलने की कोशिश की तो उसके बाद देख लेना, मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा। अब यहाँ पर जो मनोज था वह तो कोमल को सतवीर को देकर यहाँ से चला गया था, लेकिन अब कोमल एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता। अब इसके बाद यहाँ पर जो कोमल है वह अपनी सारी कहानी बताते बताते बताने लगती है कि उसके बाद मैंने सोचा कि यही मेरी नियति है और इसी तरह से मुझे रहना है। मेरा पति बार बार आया करता और आने के बाद मुझ पर पिटाई भी लगाया करता और मेरे साथ सारी हरकतें किया करता है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मुझे 2 बच्चे हो जाते हैं। अब तक मेरी उम्र 25 साल हो गई थी और जब मैं 25 साल की हो जाती हूँ तो मैं इसी को अपनी नियति समझ लेती हूँ, क्योंकि मेरा पति ना तो कुछ कमाया धमाया करता है और बच्चे भूखे रहा करते हैं। तो इसी वजह से मैं एक जींस फैक्ट्री में काम पकड़ लेती हूँ और यहाँ पर काम करने के लिए आने लगती हूँ। लेकिन अब भी जो मेरा पति है वो मुझे बार बार धमकाया करता है और कहा करता है कि अगर तुमने अब कहीं भी जाने की कोशिश की तो उसके बाद फिर देख लेना तुम्हारा मैं क्या हाल करती हूँ। ऊपर से मुझे भी यही बात लगती है
कि मेरी माँ तो उस टाइम पर ही काफी ज्यादा बुजुर्ग थी और अब तो 10 साल इन बातों को हो गए हैं, तो मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई होगी और मैं जाऊं भी तो यहाँ से कहाँ जाऊं, यहीं पर जिंदगी जी लेती हूँ और इन दोनों बच्चों के सहारे अपने जीवन को जीती हूँ। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद कम से कम मेरी वैल्यू होने लगेगी। कोमल को एक लड़का था और एक लड़की थी। जब कोमल अपनी इस पूरी कहानी को सतीश को सुना देती है तो उसके बाद सतीश की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं कि वो महिला जो चुपचाप गुमसुम सी बैठी रहा करती है, देखने में बड़ी प्यारी लगा करती है, उसने अपने दिल के अंदर इतने सारे दर्द छुपा रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वो कहने लगता है कि देखो, तुमने मुझे भाई कहा है तो भाई होने का फर्ज मैं निभाऊंगा, और तुम अगर ऐसी बात है तो तुम वहां पर मत जाओ, अपने बच्चों को लेकर मेरे ऑटो में बैठना और मेरे घर पर रहना, तब तक तुम्हें वहां पर जाने के लिए टाइम ना मिले। लेकिन यहाँ पर कोमल मना करने लगती है, कहती है कि भैया नहीं, मेरा पति बहुत बेकार है और उस पर कई सारे क्रिमिनल केस चले हुए हैं, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मेरा और मेरे बच्चों का जीना हराम कर देगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि आप मेरी मदद कर रहे हो तो आपके ऊपर भी कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है। इस बात को कहकर कोमल मना कर देती है और उसके बाद कहती है कि अब आप मुझे घर छोड़ दो, वरना लेट हो गई ना तो मेरा पति फिर से मुझे पिटाई लगाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह कोमल को उस ऑटो को चलाकर सीधा उस जगह पर छोड़ देता है जहां से कोमल रोज बैठा करती है और जहां पर रोज उतरा करती है। कोमल वहां से उतरकर अपने घर चली जाती है, लेकिन सतीश जब अपने घर आता है तो घर आने के बाद वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है कि एक बेचारी 15 साल की लड़की जो कि अपनी माँ के पैसे बचाने के लिए अपने प्रेमी के साथ भाग आई थी, उसके साथ इतना गलत हो गया और वो ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर पाई है और ना ही अपने हक की आवाज उठा पाई है, और उसने ऊपर से उसे भैया भी कह दिया है। ये बात सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन जैसे घर के अंदर जाता है तो यहाँ पर जो सतीश की माँ होती है वो उसके परेशान चेहरे को देख लेती है और उसके बाद कहने लगती है, बेटा बताओ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर सतीश पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस हिसाब से कोमल ने बताया था अपने पति के बारे में, तो वह भी सोचने लगता है कि सच में उसका पति उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर जब माँ बार बार पूछती है तो उसके बाद सतीश अपनी माँ को पूरी कहानी बता देता है, और ये कहानी जब उसकी माँ और उसकी पत्नी सुनती है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ पर माँ सोचने लगती है कि इसी वजह से वो बेचारी ऐसे कहा करती थी, क्योंकि उसे अपने पति से डर लगा करता था और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से उसके ऊपर पिटाई लगे। यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है, बेटा अगर तुझसे उसने भैया कहा है तो भैया होने का फर्ज निभा, तेरी भी कोई बहन नहीं है ना, तो उसे तो अपनी बहन बनाकर ही घर के अंदर रख ले, लेकिन उस नरक से निकाल दे जिस नरक के अंदर वो रह रही है। वैसे वो इतने तो कमाई लिया करती है कि अपना और बच्चों का तो पूर्ति पार ही देगी, और यहाँ पर ये घर हमारे पास इतना तो है ही जिसके अंदर हम उसे आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सतीश होता है वो कहता है कि माँ आप बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन वो बता रही थी कि उसका पति ऐसा ही आदमी है कि जिसके ऊपर आपराधिक मामले चले हुए हैं, तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है, बेटा ऐसा कैसे होगा, वो बेचारी परेशान है और तू ऐसा कर इस बात की पुलिस में कंप्लेंट करा दे, और उसके बाद उसका जो पति है वो अपने आप से सुधर जाएगा। यहाँ पर जो सतीश होता है वो कहता है कि देखता हूँ माँ, पहले तो मैं इसके बारे में पता निकालता हूँ कि क्या होता है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है अब कोमल की जिंदगी को सही बनाने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे लग जाता है और चारों तरफ इस बारे में जानकारी निकालता है। जानकारी निकालने के बाद उसे पता चलता है कि जैसा वो अपने पति के बारे में बता रही थी वैसा ही उसका पति है, और इसके बाद वो फैसला करता है कि वह इसकी शिकायत पुलिस में करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वह कोमल की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहां पर उसके पति के खिलाफ इस बात की शिकायत दर्ज करा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये बात कोमल के पति को पता चल जाती है, और उसके बाद यहाँ से जो कोमल का पति होता है वह एकदम से फरार हो जाता है। जब पुलिस छापेमारी करती है तो वहां पर कोमल तो मिल जाती है, लेकिन कोमल अपनी इस पूरी कहानी को बयां कर देती है। उसके पति सतवीर का कोई भी अता पता नहीं होता है। उसके बाद जो कोमल होती है, यहाँ पर जो सतीश होता है वह उसके पास आता और कहता है कि बहन अब ऐसा करो, तुम यहाँ से अपना सामान बांधो और मेरे साथ चलो। पुलिस वालों को हमने बता दिया है ना, अब तुम्हारा पति तुम्हारे आसपास भी नहीं भड़केगा, और अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक भी ले जा सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो सोच विचार करने लगती है और कहती है कि भैया अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर सतीश कहता है कि बहन देखो वहां पर जाने में काफी सारा पैसा खर्च आएगा, तो ऐसा करता हूं मैं कुछ दिन पैसे कमा लेता हूं और कुछ पैसे तुम भी कमा लो, उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को वहां पर छोड़कर आ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो भी ऐसा ही करती है, सतीश के पास से उस जींस फैक्ट्री में नौकरी करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। लगभग 1 महीने काम करने के बाद सतीश के पास इतने पैसे हो गए थे कि वह कोमल को पश्चिम बंगाल के उस गांव में ले जा सकता है जहां की वो मूल निवासी थी। इसके बाद कोमल और सतीश और साथ में उसके जो बच्चे होते हैं उन सभी को वो एक साथ लेकर वहां से पश्चिम बंगाल के लिए निकल जाता है, और रास्ते भर का सफर तय करने के बाद वो लोग सीधा उस गांव में
पहुंच जाते हैं जहां की कोमल रहने वाली थी। लेकिन वहां पर जाने के बाद कोमल को पता चलता है कि उसकी वो बुजुर्ग माँ जो उसकी शादी की चिंता किया करती थी पैसों की तंगी की वजह से, वो तो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। क्योंकि जब कोमल गांव से भागी थी तो उसके बाद गांव में चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है और इसी वजह से ये सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसी गम के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब कोमल लौटकर गांव वालों को अपनी कहानी सुनाती है तो उसके बाद गांव वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तू ऐसा कर यहीं पर गांव में रह ले और हम पूरा गांव मिलकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो इन बच्चों की इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर तू वहां पर जाएगी तो तेरा वो पति तुमसे कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो तू यहाँ पर आराम से रह, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर कोमल पहले तो मना करती है, लेकिन यहाँ पर जो सतीश होता है वह उसका हौसला बढ़ाता है, कहता है कि बहन चिंता मत कर, मैं तेरा भाई हूं ना और मैं तुझे हर चीज के लिए सपोर्ट करूंगा, कभी भी कोई दिक्कत हो तो तू मुझे बता देना, ये मेरा फोन नंबर है और गांव वाले अगर ये बात कह रहे हैं तो तू आराम से यहाँ पर रह, कम से कम वहां पर भी तुम्हें काम करके ही बच्चों को पालना है और यहाँ पर भी बच्चों को काम करके ही पालना है, तो यहीं पर बच्चों को काम करके पाल ले और यहीं पर अपने जीवन को व्यतीत कर। उसके बाद जो कोमल होती है अपने भाई के हौसले देने के बाद वहीं पर रहने का फैसला करती है और गांव के अंदर रहकर ही अपने बच्चों को पालने लगती है। कुछ दिनों बाद गांव वाले जो होते हैं वह एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देते हैं और जब उसकी शादी होती है तो यहाँ पर कोमल जो होती है वो अपने भाई सतीश को स्पेशल बुलाती है उसके परिवार सहित, और सतीश अपने पूरे परिवार के साथ उस शादी में शामिल होता है। शादी होने के बाद जो कोमल है वह अपने पति के साथ रहने लगती है। उसके पति ने उस बच्चों को भी अपना लिया था और यह भी वादा किया था कि वह आगे बच्चे पैदा नहीं करेगा, इन्हीं बच्चों को अपने बच्चे समझेगा। अब कोमल अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जी रही है पश्चिम बंगाल के एक गांव के अंदर और वहीं पर रहा करती है। इधर जो सतीश है वो लगातार उसके कांटेक्ट में है और बार बार वो उससे मिलने के लिए जाया भी करता है और अच्छी तरह से वो लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहन को उसका भाई मिल गया और एक भाई को उसकी बहन मिल गई, जिस बहन के लिए वो काफी ज्यादा परेशान रहा करता था। ऊपर से माँ को वो सुकून मिल गया, जिस सुकून को पाकर वह बड़ी खुश है और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।